हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 9th संस्कृत मणिका चैप्टर 7th सप्तमः पाठः तरवे नमो अस्तु। तरवे जो है वो तरु मेन शब्द है, तरु अर्थात पेड़ वृक्ष। तो तरवे पेड़ के लिए या वृक्ष के लिए नमो अस्तु नमस्कार हो। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो ये क्लास 9th का चैप्टर 7 है। अब देखिए, ये जो पिक्चर है, पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। छायम अन्यस्य, छाया दूसरों की करते हैं, कुर्वन्ति छाया दूसरे की करते हैं, मतलब दूसरों को छाया देते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और खुद जो है स्वयं खुद आतपे धूप में खड़े रहते हैं या खड़े होते हैं। मतलब ये दूसरों को छाया देते हैं बट खुद जो है वो धूप में खड़े रहते हैं। तो देखिए उसके नीचे विद्यालये वृक्षारोपण उत्सव। विद्यालय में, स्कूल में, विद्यालय वृक्ष आरोपण पेड़ पौधे मतलब पौधे लगाने की उत्सव। प्रत्यूषः, तो प्रत्यूष कहता है अर्णव कि अरे अर्णव, त्वम अद्य कम वृक्षम आरोपयितुम आनीतवान, कि हे अर्णव तुम आद्य मीन्स आज, कम वृक्षम किस वृक्ष को, आरोपई तुम उगाने के लिए, मतलब लगाने के लिए लाए हो, अनितवन मीन्स लाए हो। तो तुम आज किस वृक्ष को लगाने के लिए लाए हो। अर्णवः, तो अर्णव कहता है मया तु आम्रवृक्षस्य पादपः आनीतः। मया तो अर्थात मेरे द्वारा, तो मैं तो आम्र वृक्ष को लगाने के लिए या आम के वृक्ष, आम्र वृक्ष का पौधा लगाने के लिए लाया हूँ। तो ये सुनकर सौरभ क्या कहता है, अहम तु अर्जुन वृक्षस्य पादपम आनीतवान, और मैं तो अर्जुन वृक्ष का पौधा लाया हूँ। ऋषभ, तो ऋषभ कहता है मया तु हरिश्रृंगारः आनीतः, और मैं तो हरिश्रृंगार लाया हूँ। हरिश्रृंगार अर्थात विष्णु के श्रृंगार की बात हो रही है, तो चंदन की बात हो रही है। हरिश्रृंगार वृक्ष में चंदन वृक्ष, चंदन का पेड़। आचार्य, तो आचार्य कहते हैं कि छात्रा, अरे स्टूडेंट्स, धन्याः ननु यूयं यत् वृक्षान् प्रति एवं समादर भावं धारयत। कि क्या कहा आचार्य ने कि तुम सब निश्चय ही धन्य हो। धन्याः ननु यूयं, तुम सब निश्चय ही धन्य हो। यत्, जो, कि वृक्षान प्रति, वृक्षों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, एवं इस प्रकार का, समादर भावम धारयथ, आदर भाव रखते हो। मतलब तुम सब तो धन्य हो, मतलब तुम सब तो इतने अच्छे हो कि वृक्षों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति तुम इतना आदर भाव रखते हो। मतलब प्रत्यूषः, प्रत्यूष कहता है आचार्य कि आचार्य जी, ऐसा भवतामेव प्रेरणा, यह आपकी ही प्रेरणा है। अर्णवः, आचार्य वर कि आचार्य जी, गुरु जी, उत्सवे केशाम पद्यानाम गायनम करणीयम, कि उत्सवे अर्थात उत्सव में कौन से पद्यों का गायन करना चाहिए। किस उत्सव की बात हो रही है, वृक्षारोपण उत्सव की बात हो रही है, क्योंकि आज तो यही है, तो इसीलिए, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था ना बोल्ड किए हुए।
तो आचार्य, तो आचार्य कहते हैं मणिका पुस्तके यानी पद्यानि सप्तमे पाठे दत्तानि। मणिका पुस्तके, मणिका पुस्तक में, यानी पद्यानि जो पद्य, सप्तमे पाठे सातवें पाठ में, दत्तानि दिए गए हैं। तेषामेव सस्वरम पाठम करिष्यामः, उनकी ही या उनका ही सस्वर पाठ करेंगे, मतलब उन्हीं श्लोक को ही गाएंगे, उन्हीं श्लोक को ही बोलेंगे। तो क्लास 9th मणिका बुक में चैप्टर 7 का क्या नाम है? तरवे नमो अस्तु। छात्रः, तो स्टूडेंट्स कहते हैं आम आम, हाँ हाँ, पठामः पढ़ते हैं, गायामः गाते हैं, वृक्षान् प्रति कृतज्ञतां च अनुभवामः, और वृक्षों के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब है चैप्टर 7, उसमें जो श्लोक है अब वो पढ़ेंगे। चलिए देखिए। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। तो छायामन्यस्य कुर्वन्ति, छाया दूसरों को करते हैं, दूसरों को छाया देते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और खुद धूप में खड़े होते हैं। फलान्यपि परार्थाय, फलान्यपि जो है यण संधि, फलानी प्लस अपि, फलानी अपि फल भी, परार्थाय दूसरों के लिए है या दूसरों को देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषा इव, अर्थात जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो सत्पुरुषों के समान है, अर्थात अच्छे पुरुषों के समान है। जो वृक्ष है वो अच्छे पुरुषों के, अच्छे जीवों के समान है, जो कि खुद छाया देते हैं हमें, मतलब दूसरों को छाया देते हैं, बट स्वयं जो है वो धूप में ही खड़े रहते हैं, और उनके जो फल होते हैं वो भी दूसरों को दे देते हैं। अर्थात सज्जनों की तरह पेड़ स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख देते हैं। अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम, धन्यामहीरुहायेभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम, धन्यामहीरुहायेभ्यो निराशा यान्ति नार्थिनः। अर्थात अहो, अरे ओहो, येषां वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम, सभी प्राणियों को, अर्थात जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव है, सभी प्राणियों को शरण अर्थात आश्रय देने वाले इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। येषां वरम जन्म, कि इनका जो जन्म है, ये जो जन्म लेते हैं, ये जो बड़े होते हैं, इनका जन्म श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि ये जो है सभी प्राणियों को शरण देते हैं, आश्रय देते हैं। सर्व प्राण्युपजीवनम, अर्थात सिर्फ आश्रय मतलब ये नहीं कि हाँ छांव देते हैं, फल भी देते हैं, जिससे फ्रूट सेलर जो होते हैं वो बेचकर पैसे कमाते हैं, फिर इससे औषधि अर्थात मेडिसिन्स बनती है, मतलब हर तरह की हेल्प जो ये पेड़ करते हैं। तो ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है, इनका जीवन या इनका जन्म श्रेष्ठ है।
धन्या महीरुहा, कि धन्य है कौन, कि महीरुहा अर्थात वृक्ष। यहाँ पे वृक्ष जो है वो महीरुहा उनको कहा है। मही मतलब होता है पृथ्वी, भूमि। तो महीरुहा जो मिट्टी को मतलब पृथ्वी को पकड़ के रखते हैं। तो धन्य है ये वृक्ष, धन्य है ये महीरुहा। यभ्य निराशा यान्ति नार्थिना, नार्थिना है जो है न अर्थिना। तो ये वृक्ष धन्य है जिनसे याचक जो मांगने वाले होते हैं, मतलब हम जीव जो हैं उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, उनके किसी ना किसी पार्ट की ज़रूरत होती है। तो ये जो वृक्ष है वो धन्य है जिनसे याचक कभी भी निराश नहीं होते हैं। निराशा यान्ति, निराश जाते हैं, न अर्थी न, मांगने वाले कभी नहीं। अर्थात कि ये जो वृक्ष है जो सभी प्राणियों को शरण देते हैं, तो इनका जन्म जो है वो धन्य है, श्रेष्ठ है। और वो इसलिए भी धन्य है कि इनसे कोई भी आज तक खाली हाथ नहीं गया है। तो दोनों श्लोक का क्या मीनिंग निकला कि ये जो वृक्ष है वो सत्पुरुषों के समान है, दूसरों को छाया करते हैं, किंतु स्वयं धूप में खड़े होते हैं, आतप में खड़े होते हैं। इनके जो फल होते हैं वो भी दूसरों को दे देते हैं। अर्थात सज्जनों की तरह ये स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख देते हैं। और क्या है कि ये प्राणियों को शरण देने वाले वृक्ष जो हैं इनका जन्म श्रेष्ठ है। और वृक्ष जो है वो धन्य भी है, क्योंकि आज तक मतलब हमेशा यही होता है कि जो याचक होते हैं वो कभी भी निराश नहीं होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं श्लोक नंबर 3 पर। पुष्प पत्र। अब देखिए, पत्र पुष्प फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः गंध निर्यास भस्मास्थितोमय कामान्वितन्वते। पत्र पुष्प फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः गंध निर्यास भस्मास्थितोमयी कामान्वितन्वते। अर्थात कि जो पत्र मीन्स होते हैं पत्ते, पुष्प अर्थात फूल, फलच्छाया, फलह और छाया, फल और छाया, फिर उसका मूल मीन्स जड़, वल्कल दारुभिः, वल्कल और दारुभिः लकड़ी। जो वल्कल है वो छाल को कहते हैं, और दारुभिः अर्थात लकड़ी। गंध अर्थात सुगंध, निर्यास मीन्स रस, मतलब गोंद आदि, जो ग्लू, वो भी तो पता है ना आपको कि पेड़ से ही बनते हैं जो ग्लू, तो रस। उसके बाद क्या है, भस्मास्थितोमयी, कि भस्म मतलब कोयला, और छाल के द्वारा, कामान्वितन्वते इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। फिर आगे देखिए 4th श्लोक जो है, आम्र। यद्यपि गता दिवसास्ते पुष्प सौरभ फल प्रचुराये हंत संप्रति तथापि जनानां छाययैव दलयस्यति तापम्। आम्र। यद्यपि गता दिवसास्ते पुष्प सौरभ फल प्रचुराये हंत संप्रति तथापि जनानां छाययैव दलयस्यति तापम्। अर्थात हे आम्र वृक्ष। अब यहाँ पे क्या बोला कि ये जो पेड़ जो होते हैं, जो वृक्ष जो होते हैं, वो पत्ते देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, जड़ देते हैं, वल्कल देते हैं, लकड़ी देते हैं, सुगंध देते हैं, रस देते हैं, छाल देते हैं, कोयला देते हैं, सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। फिर उसके बाद आम के वृक्ष पर गए हैं कि आम्र, हे आम्र वृक्ष, यद्यपि जबकि गता दिवसास्ते
तुम्हारे दिन बीत गए हैं। तुम्हारे जो दिन है, क्योंकि आम जो होते हैं वो गर्मियों के टाइम होते हैं, कि हे आम के पेड़ तुम्हारे दिन जो है वो बीत गए हैं। फिर पुष्प सौरभ फल प्रचुराये। पुष्प मीन्स फूल, आपको पता है, सौरभ मीन्स सुगंध। तो जो फूल सुगंध और फलों से भरपूर होते थे, कि हे आम के वृक्ष तुम्हारे दिन तो बीत गए। मतलब एक टाइम था जब तुम फूल फल सुगंध इन सब से बिल्कुल भरपूर होते थे। हंत अरे संप्रति तथापि, संप्रति मीन्स इस समय, तथापि भी, जनानां छायैव दलयस्यति तापम। छाया के द्वारा लोगों के अत्यधिक ताप अर्थात गर्मी को दूर करते हो। मतलब कि पहले तो ये बोला कि पेड़ जो होते हैं वो फल फूल जड़ सब कुछ एटसेट्रा कोयला वगैरह सब कुछ देते हैं, सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। फिर आम के वृक्ष के लिए 4th श्लोक जो है वो आम के वृक्ष के लिए कहा गया है कि जब टाइम था, मतलब गर्मियों के टाइम पे, तब तो तुमने फूल दिया, फल दिया, सुगंध, अच्छे खुशबू दिए, और उस टाइम पे मतलब तुम भरपूर होते थे। अभी वो टाइम नहीं है, मतलब अब नहीं देते हो, अभी नहीं दे रहे हो, मतलब दूसरे सीजन में तो उसमें आप दे नहीं रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, फिर भी तुम सभी को छांव दे रहे हो, धूप से बचा रहे हो, गर्मी को दूर कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए आगे चलते हैं श्लोक नंबर 5 पर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 4 श्लोक बिल्कुल क्लियर है। तो 5 पर चलते हैं। मूलम भुजंगैः शिखरं प्लवंगैः शाखा विहंगैः कुसुमानि वृंगैः नास्त्येव तच्चन्दगपादपस्य यन्नाश्रितं सत्वभरैः समन्तात्। मूलं भुजंगैः शिखरं प्लवंगैः शाखा विहंगैः कुसुमानि भृंगैः नास्त्येव तच्चन्दगपादपस्य यन्नाश्रितं सत्वभरैः समन्तात्। तो अब चंदन के वृक्ष की बात हो रही है, क्योंकि चंदन की वृक्ष भी तो कोई एक बच्चा लाया था। चंदन की वृक्ष कौन लाया था? ऋषभ लाया था। और आम की वृक्ष जो लाया था वो अर्णव लाया था। तो यहाँ पे चंदन की वृक्ष की बात सुनिए कि चंदन की वृक्ष की मूलम भुजंगैः, जड़ जो है वो सर्पों से, सांपों के द्वारा, भुजंग मतलब सांप सर्प, तो मूल जो है वो सांपों के द्वारा। शिखरम प्लवंगैः, प्लवंग मतलब होता है बंदर, वानर, मंकीज, तो शिखर जो है वो वानरों के द्वारा। शाखा विहंगैः, विहंग मतलब पक्षियाँ, तो शाखा जो है, स्टेम जो है वो पक्षियों के द्वारा। कुसुमानि भृंगैः, और कुसुम मतलब फूल, पुष्प, पुष्प जो है वो भ्रमरों के द्वारा आश्रित है, मतलब जड़ में सांप रहते हैं, शिखर पर मतलब पेड़ के ऊपर वानर रहते हैं, शाखाओं में पक्षियां रहती हैं, और पुष्पों पर भ्रमर आश्रित होते हैं। नास्त्यैव तच्चंदन पादपस्य, तो नास्ति एव, न अस्ति एव, नहीं है ऐसा, तच्चंदग पादपस्य, यहाँ पे चंदग नहीं चंदन होगा मेरे हिसाब से, अब देख लीजिएगा, ग की जगह न। तो उस चंदन के वृक्ष का कोई भी, यन्याश्रितम सत्वभरैः समन्तात्, मतलब उस चंदन के जो वृक्ष है उसका कोई भी अंग ऐसा नहीं है, यन्नाश्रितम जिस पर कोई आश्रित नहीं है, सत्वभरैः
समन्तात, ऐसा कोई नहीं है जो चारों ओर से प्राणियों के द्वारा आश्रित ना हो। मतलब जो आम के वृक्ष है वो तो है कि सीजन जाने के बाद भी वो छाया देते हैं, लेकिन जो चंदन के वृक्ष है उसके जड़ में सांप रहते हैं, शिखर में वानर रहते हैं, शाखाओं में बर्ड्स रहते हैं और फूलों में भ्रमर रहते हैं। मतलब उसका ऐसा कोई अंग नहीं है चारों ओर जिस पर कोई आश्रित ना हो। अब नेक्स्ट बात हो रही है निम्ब। नीम वृक्ष, निम्ब मीन्स नीम, नींबू के साथ, लेमन के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। निम्ब मीन्स नीम। तो निम्ब त्वदीय कटुता यदि दाहहंत्री गायन्तु मूढ़मनुजास्तव दोषगाथाः तप्तास्त एव तपनोपम पित्ततापैः गास्यन्ति मित्रवर तावक गीतकानि। दोबारा सुनिए। निम्ब त्वदीय कटुता यदि दाहहंत्री गायन्तु मूढ़मनुजास्तव दोषगाथा तप्तास्त एव तपनोपमपित्ततापैः गास्यन्ति मित्रवर तावक गीतकानि। अर्थात कि हे नीम वृक्ष, हे नीम के पेड़, त्वदीय कटुता यदि दाहहंत्री, तुम्हारी कटुता जो कड़वाहट है, यदि अर्थात यद्यपि, दाहहंत्री पित्त की जलन को नष्ट करने वाली है। जबकि तुम्हारी जो कटुता है, जो कड़वाहट है, क्योंकि नीम के जो पत्ते होते हैं, कभी चबा कर देखिए अगर आपने नहीं देखा है, या फिर उसका स्टेम वगैरह कुछ भी थोड़ा सा देखिए टेस्ट करके, तो इतना कटु होता है, कड़वा होता है। तो हे नीम वृक्ष, तुम्हारी कटुता यद्यपि मतलब पित्त की जो जलन है उसको नष्ट करने वाली है। गायन्तु मूढ़मनुजास्तव दोषगाथा, मूढ़मनुजाः तव, तो मूर्ख व्यक्ति मतलब तो भी मूर्ख व्यक्ति ही तुम्हारे दोषों की कथाएं गाए। मतलब तुम कड़वे हो और जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही सिर्फ तुम्हारी दोष कथाएं गाएगा। तप्तास्तः एव तपनोपम पित्ततापैः, और फिर हे मित्रवर, वे लोग ही, अब ताप मतलब क्या है? सूर्य की ताप की बात हो रही है, गर्मी की ताप की बात हो रही है। अभी जो थोड़ी देर पहले आम के वृक्ष के बारे में बताया था। तो गास्यन्ति मित्रवर, कि हे मित्रवर, गीत गाएंगे, गास्यन्ति गाएंगे, तावक गीतकानि, तुम्हारी गीत गाएंगे। तो कौन? तप्तास्त एव तपनोपम पित्ततापैः, सूर्य के समान तपाने वाले पित्त की गर्मी से दुखी होकर। मतलब कि तुम जो हो, अब सुन लो इस श्लोक का अच्छे से मीनिंग, कि हे नीम वृक्ष, तुम्हारी कटुता जो कड़वाहट है उसकी वजह से क्या, कि जो जलन है, पित्त की जलन है, जो पेट की, मतलब बोलते हैं ना कि नीम के जो पत्ते होते हैं या फिर उसका स्टेम जो होता है, जड़ जो होता है, सब कुछ पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पेट की जलन को नष्ट करने वाली है। तो ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो तुम्हारी दोष की गाथाएं गाएगा। और हे मित्रवर, मतलब नीम के पेड़ को ही कहा है कि हे मित्र, वह लोग ही सूर्य के समान तपाने वाली पित्त की गर्मी से दुखी होकर तेरे गुणों के गीत गाएंगे। मतलब जो पहले तुम्हारी बुराइयां कर रहे थे, जो तुम्हारी दोष निकाल रहे थे, दोष कथा गा रहे थे, वह लोग ही
सूर्य के समान जब उनकी पित्त जो है मतलब पेट में गर्मी सी महसूस होगी तो उस गर्मी से दुखी होकर तुम्हारे गीत गाना शुरू कर देंगे। मतलब जब तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी तब तो मूर्ख की तरह वो तुम्हारी बदनामी करेंगे, तुम्हारी दोष गाथा गाएंगे, लेकिन जब पेट में गर्मी बढ़ेगी तो वो भी तुम्हारे गीत गाएंगे, अच्छे गीत गाएंगे। अब गर्मी किसकी तरह? सूर्य की ताप की तरह, धूप की तरह। फिर देखिए स्टूडेंट्स आज के इस चैप्टर का, चैप्टर 7 का लास्ट श्लोक। धत्ते भरम कुसुम पत्र फलवलीनाम घर्म व्यथाम वहति शीत भवाम रुजम च यह सर्वम अर्पयति चान्य सुखस्य हेतोः तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमस्तु। ये जो अस्तु है ये अवग्रह खंडाकार कहते हैं इसको, वो संधि की वजह से होते हैं, वो आप बात में समझना। तो दोबारा सुन लीजिए। धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावलीनाम घर्म व्यथाम वहति शीत भवाम रुजम च यह सर्वम अर्पयति चान्य सुखस्य हेतोः तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमस्तु। अर्थात कि जो वृक्ष कुसुम अर्थात फूल, पत्र पत्ते, पत्र, फलावली नाम फलों के भार को वहन करता है। मतलब जो वृक्ष होते हैं वो पुष्प के, फूलों के भार को, पत्तों के भार को, फलों के भार को वहन करते हैं। घर्म व्यथाम वहति मतलब उस व्यथा को, उस भार को बहने की जो है, घर्म व्यथाम वहति, व्यथा, व्यथा अर्थात पीड़ा, दर्द, पीड़ा, दर्द। फिर शीत भवाम रुजम च, शीत मतलब सर्दी, भवाम रुजम च, रुजम मीन्स पीड़ा, एगोनी ये बोल सकते हैं। घर्म व्यथाम मतलब हीट ट्रेवल्स मतलब धूप के कष्ट को, धूप के कष्ट को वहता है। अर्थात जो वृक्ष पुष्पों, पत्रों तथा फलों के भार को वहन करता है और जो गर्मी तथा सर्दी से होने वाली पीड़ा को वहन करता है। यह सर्वम अर्पयति जो सब कुछ दूसरों को समर्पित करता है, अर्पित करता है। च अन्य सुखस्य हेतोः मतलब अन्य का या दूसरों के सुख के लिए, मतलब जो दूसरों के सुख के लिए सब कुछ समर्पित करता है। तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमस्तु उस उदारों में श्रेष्ठ, लोग तो उदार होते हैं लेकिन उन उदारों में श्रेष्ठ महादानी वृक्ष को नमस्कार। तरवे नमस्तु मतलब वृक्ष को नमस्कार। तस्मै मतलब उस, वदान्य गुरवे श्रेष्ठ महादानी को। तो क्या कहा है इस श्लोक में कि जो वृक्ष पुष्पों, पत्रों तथा फलों के भार को वहन करता है, जो गर्मी तथा सर्दी से होने वाली पीड़ा को वहन करता है और जो दूसरों के सुख के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, उस उदारों में श्रेष्ठ महादानी वृक्ष को नमस्कार हो। धत्ते मतलब धारयति धारण करता है, होल्ड्स, बियर्स। शीत भवाम वहाँ लिखा है ना, शीत भवाम मतलब शीत के भाव को, जाड़े से, शीत से, बाय कोल्ड। घर्म व्यथाम धूप के कष्ट को, रुजम पीड़ा को। और फिर तो आपको क्लियर ही है। तो धत्ते धारयति धारण करता है, भरम, भरम मतलब भार को या भार को। तो
कुसुम पत्र फलवलीनाम, मतलब पत्ते, फल, फूल, इनके भार को जो वहन करता है। घर्म व्यथाम, गर्मी जो सहन करता है। शीत भवाम, और शीत भाव जो शीत ठंड, ठंड जो है, शैत्य भाव जो है जाड़े से, उसको क्या, रुजम च, मतलब उस पीड़ा को, वो ठंडी और गर्मी में वो सब कुछ सहन करता है। यो समर्पयति सर्वम अर्पयति, सर्वम अर्पयति, जो सब कुछ अर्पण करता है। चान्य सुखस्य हेतु, दूसरों के सुख के लिए। उस गुरु जो है, श्रेष्ठ महादानी जो वृक्ष है, उनको नमस्कार। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।